क्या यूपी में मदरसों के सर्वे पर मुसलमान दो फाड़ हो गए हैं? ये सवाल इसीलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि आज दारुल उलूम देवबंद ने इस सर्वे को समर्थन दिया है, जबकि ओवैसी समेत कई नेताओं ने इस सर्वे को लेकर शक जाहिर किया था। मुस्लिम समुदाय की तरफ से अलग अलग आवाजें आ रही हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये संग्राम खत्म हो गया है या फिर ये किसी नए संग्राम की तैयारी है। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? ये वो लोग हैं, मजहबी लोग, जो देश में शरिया कानून लादना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। जमीयत के जब बड़े जिम्मेदार मदरसों का सर्वे करा रहे हैं, आप मदरसों के सर्वे के खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं और अपना सर्वे करा रहे हैं। सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है, उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर तकरीबन हर रोज नया विवाद सामने आ रहा था। कोई मदरसों के सर्वे की तुलना एनआरसी से कर रहा था, तो कोई ये कह रहा था कि सर्वे के लिए आने वाली टीम का स्वागत चप्पलों से किया जाए। लेकिन आज मुस्लिमों की बड़ी धार्मिक और शैक्षणिक संस्था दारुल उलूम देवबंद ने इस विवाद को लेकर नया रुख अख्तियार करते हुए सर्वे के विरोधियों को संदेश देने की कोशिश की। दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि मदरसों का सर्वे कराना सरकार का हक है और सर्वे के दौरान टीम की मदद की जाए। दारुल उलूम ने यह भी कहा कि अभी तक सर्वे के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई है। अब तक जितने हमारे इल्म में हैं जो सर्वे करने के लिए आए हैं, उनका किरदार सही रहा है। किसी जगह से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है हमारे पास, इसलिए हम तो उनका स्वागत करते हैं। उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं है। दारुल उलूम देवबंद मुस्लिमों की शीर्ष धार्मिक और शैक्षणिक संस्था मानी जाती है। ऐसे में इसका ताजा रुख इस मसले में काफी अहमियत रखता है। दारुल उलूम ने विस्तार से बयान देते हुए कहा कि सर्वे कराना सरकार का हक है। सर्वे के दौरान टीम की मदद की जाए। अभी तक सर्वे में कोई गड़बड़ी नहीं। सरकार के सभी सवालों के जवाब दें। मदरसों का हिसाब सही रखें। मदरसों की जमीन कानूनी हो। सरकारी जमीन वाले मदरसों को तोड़ दें। सरकारी जमीन वाले मदरसों पर बुलडोजर कबूल। मदरसों के लिए सरकारी पैकेज मंजूर नहीं। मदरसों में इंतजाम अच्छा होना चाहिए। सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है, उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। मदरसों के सर्वे को एक गलत तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग उसको बयानबाजी करके गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसे का सर्वे जो मान्यता प्राप्त नहीं, वो मान्यता ले, और जो मान्यता प्राप्त है, अगर उनके यहाँ कोई कमी है और उसकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, यह सरकार की जिम्मेदारी है। उसके कारण से सर्वे हो रहा है। यूपी में योगी सरकार के आदेश पर 10 सितंबर से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे चल रहा है। ये सर्वे 25 अक्टूबर तक होना है। यूपी सरकार के मुताबिक वो इस सर्वे के जरिए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर और सैलरी जैसे मुद्दों के बारे में जानकारी चाहती है, ताकि इसमें सुधार किया जा सके। लेकिन कई मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं ने सरकार की नीयत पर शक जताया था। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी में कुल 16,461 मदरसे हैं। इसमें से सरकारी अनुदान वाले सिर्फ 560 मदरसे हैं, जबकि प्राइवेट मदरसों की संख्या है 15,901। यूपी में कुल मान्यता प्राप्त मदरसे हैं 11,927, यानी करीब 5,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। अगर हम सर्वे नहीं करेंगे कोई सरकार, तो कैसे जानेंगे कि यहाँ शिक्षा है कि नहीं है, सारी व्यवस्था है कि नहीं? ये वो लोग हैं, मजहबी लोग, जो देश में शरिया कानून लादना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। सवाल है कि जब दारुल उलूम जैसी संस्था मदरसों के सर्वे के खिलाफ नहीं है, उसे सर्वे में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लग रहा है, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या सर्वे के खिलाफ बयान देने वाले सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे थे? क्या विरोध करने वाले ऐसे बयान देकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे थे? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं?
आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं, उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे, अनएडेड मदरसे और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए। अरे भाई, जो प्राइवेट मदरसे हमारे 2.5% की ज़कात पर चलते हैं, आप कौन होते हैं उनका हिसाब लेने वाले भाई? लेकिन आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। कुछ मुस्लिम नेता भले ही सर्वे के खिलाफ हों, लेकिन दारुल उलूम देवबंद ने सर्वे को समर्थन देकर एक नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल यह है कि क्या दारुल उलूम के बयान से मदरसों के सवाल पर संग्राम खत्म होगा? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।